With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in a democracy, all powers does not rest with any one organ of the government. वो कहता है कि हमने ये देखा डेमोक्रेसी में कि सिर्फ जो पावर्स हैं वो सिर्फ एक बंदे के हाथ में नहीं रहती, एक ऑर्गन के हाथ में नहीं रहती. एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ powers among legislature, executive and judiciary is very important to important to डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी. कि मतलब एक डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, एक लेजिस्लेचर होता है जिसमें लॉज बनते हैं, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट कराता है, और जुडिशरी जो चेक करता है कि भाई हाँ जो सही में लॉज बने हैं वो तोड़ तो नहीं रहा कोई, सब लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, लॉज बनाने वाली हमारी गवर्नमेंट है, जो भी हमारे अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं. एग्जीक्यूटिव में जो हमारी जो पुलिस हो गई और जो भी मिनिस्टर्स हो गए जो लागू कराते हैं. और जुडिशरी कौन है, आपकी जो जज वगैरह हो गए या फिर लॉज कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये चेक करते हैं कि भाई आप सही से प्रॉपरली अपने जो अपना जो सही से काम हो भी रहा है कि नहीं. इन दिस चैप्टर एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड. वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज अबाउट बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में हम पढ़ेंगे. बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग, कि कैसे डेमोक्रेसीज जो हैं वो पावर शेयरिंग के लिए डिमांड करती हैं. द स्टोरी यील्ड्स सम जनरल कंक्लूजन्स अबाउट द नीड ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी. दिस अलाउज अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स. देखो क्या दिया हुआ, बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम एक बहुत स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. ठीक है, मतलब बेल्जियम क्या है, एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, और स्मॉलर इन एरिया मतलब जितना हरियाणा है उससे भी छोटा एरिया है. इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. हरियाणा की हाफ पॉपुलेशन आपकी क्या है, ये है बेल्जियम की. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज. तो 59% जो है लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें लर्न करना है कि 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और क्या बोलते हैं, डच. और अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच. तो रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक्स जर्मन. In the capital city, Brussels, 80% people speak French and 20% are Dutch speaking. The minority French speaking community was relatively rich. और जो इसमें से हमने पढ़ा कि 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में लोग रहते थे, डच बोलते थे. 40% जो है वलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच बोलते थे. तो इसी में से जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, वो कम्युनिटी थी, वो हमारी रिच और पावरफुल थी. दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर. मतलब कि वो ये मतलब रिजेंटेड मतलब भी उन लोगों ने, जो डच स्पीकिंग पीपल थे, उन्होंने ना मतलब वो दिखाया कि भाई मना किया कि भाई हमारे को भी मिलना चाहिए, है ना, जिनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है और एजुकेशन के लिए बेनिफिट्स बहुत बाद में मिले. दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में मतलब परेशानी होने लगी ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s. द टेंशन बिटवीन द 2 कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रूसेल्स. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constitute the majority in the country. Dutch-speaking जो थी वो बहुत ज़्यादा majority थी, but a minority in the capital. ठीक है, वो कहता है वो कहता है कि डच स्पीकिंग जो थे, डच स्पीकिंग पीपल थे, वो कंट्री में, पूरी कंट्री में मेजॉरिटी फॉर्म करते थे. मेजॉरिटी मतलब सबसे ज़्यादा थे. और बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल. कैपिटल के अंदर मतलब जो भी उसकी बेल्जियम की कैपिटल थी वहाँ पर डच स्पीकिंग पीपल जो है वो माइनॉरिटी फॉलो करते थे. माइनॉरिटी मतलब वहाँ पे डच स्पीकिंग लोग कम रहते थे, और यहाँ पे जो बेल्जियम है यहाँ पर ज़्यादा रहते थे डच स्पीकिंग. ठीक है, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री. हम एक और कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं. श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सर्दर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. ठीक है, तमिलनाडु से थोड़ा सा नीचे होता है, हमने देखा है मैप में. ठीक है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ इन द सर्दर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल,
अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, इसमें भी 2 करोड़ लोग रहते हैं जैसे हरियाणा में रहते हैं. लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. श्रीलंका में बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की पॉपुलेशन है. मेजर सोशल ग्रुप्स वहाँ पे कौन से? सिन्हला स्पीकिंग और तमिल स्पीकर्स हैं. सिन्हला स्पीकर्स हैं 74%, तमिल स्पीकर्स हैं 18%. ये तुम्हें प्रॉपरली डाटा लर्न करना है. अनदर तमिल, there are among Tamils there are 2 subgroups, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, तमिल्स में भी 2 आगे उन्होंने ग्रुप बांटे हैं. तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री जिनको हम श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं वो 13% हैं. द रेस्ट whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period, जिसको हम इंडियन तमिल्स बोलते हैं, कि कुछ ऐसे थे जो श्रीलंकन तमिल थे और एक कुछ थे जो इंडिया से आए थे प्लांटेशन करने के लिए कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, मतलब जब अंग्रेजों ने राज किया उस टाइम के बाद जो भी लोग आए वो उनको हम बोलते हैं इंडियन तमिल्स. ठीक है, एज यू सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है, ये आपने यहाँ पे नीचे मैप में दिखाया है कि ये दिया है श्रीलंका का. ठीक है, ये श्रीलंका का मैप गिवन है आपको. इसमें क्या दिया हुआ है कि भाई as you see from the map, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ. श्रीलंकन तमिल जो है वो किसमें, येलो येलो वाला जो है ये इसमें कहाँ पे है, वो नॉर्थ और ईस्ट में है. तो जो येलो येलो वाला पार्ट है ना, ये सारा ये श्रीलंकन तमिल हैं आपके. ठीक है, और इसके अंदर बोला है नॉर्थ और ईस्ट कंट्री, नॉर्थ और ईस्ट में ज़्यादातर कंट्री में लोग फैले हुए हैं. मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर बुद्धिस्ट or Muslims. There are about 7% of Christians who are born Tamil and Sinhala. हमने अब क्या पढ़ा है यहाँ पर कि as you see from the map, Sri-Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. ठीक है, most of the Sinhala speaking people are Buddhist. जितने भी Sinhala speaking लोग हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं. While most of the Tamils are Hindus or Muslim, there are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. ठीक है, just imagine what could happen in situations like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. वो कहता है कि जैसे आप तुम देखो कि भाई जो बेल्जियम जैसी कंट्री में, जहाँ पर आपने बेल्जियम की पूरी कंट्री के बारे में जब पढ़ा और वहाँ पे हमने देखा कि 59% जो है वो डच है. जब 59% डच के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, वो ज़्यादा लोग हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी विल फोर्स कर सकते हैं कि भाई हम जो बोलेंगे वही होगा, मेजॉरिटी. ठीक है, इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग लोगों पर वो क्या कर सकते हैं, अपनी विल थोप सकते हैं, जो वो चाहते हैं वही हो. This would push the conflict among communities further. और इससे क्या होता है, आगे भी communities में conflict, लड़ाई झगड़ी हो सकते हैं. This could lead to a very messy partition of the country. और इससे क्या होगा, बहुत पार्टीशन हो जाएगा कंट्री का. मेसी पार्टीशन का मतलब कि वही बहुत गंदे तरीके का. ठीक है, बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स. और दोनों साइड से जो लोग हैं वो क्या करेंगे, ब्रुसेल्स के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. ब्रुसेल्स क्या है, कैपिटल है इसकी बेल्जियम की. ठीक है, वो चाहेंगे कि भाई ब्रुसेल्स जो ये वाले लोग होंगे डच स्पीकिंग, वो चाहेंगे कि बस ब्रुसेल्स हमारे कंट्रोल में हो. और जो ये जो इस तरह के कैपिटल में क्या है, कैपिटल में फ्रेंच लोगों की मेजॉरिटी, ये वाले सोचेंगे कि भाई ये हमारे कब्जे में रहे, है ना. तो ये कन्फ्लिक्ट आता रहेगा. could impose its will on its entire country. Now let us look at what happened in both these countries. हम देखते हैं कि हुआ क्या इन दोनों कंट्रीज के अंदर. पहला है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटी रही है. श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह निकला. 1948 में द लीडर्स ऑफ द सिन्हला कम्युनिटी sought to secure dominance over the government by virtue of their majority.
वो कहता है कि जो उसके लीडर्स थे, सिन्हला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, सिन्हला, देखो हमने पढ़ा था श्रीलंका के अंदर 2 तरीके के लोग हैं, एक तो सिन्हला ग्रुप है और एक तमिल ग्रुप है। सिन्हला ग्रुप ज़्यादा है 74% का और तमिल ग्रुप कम है। और उसने बोला मेजॉरिटी, मतलब श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी बाहर निकल कर आई और जो है लीडर्स जो बने वो मेजॉरिटी के बने, उन्होंने डोमिनेंस दिखाई। डोमिनेंस का मतलब कि भाई दूसरे के ऊपर राज करने की कोशिश करी, ठीक है। द लीडर्स ऑफ द सिन्हला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। अपनी मेजॉरिटी की वजह से उन्हें डोमिनेंस मिला और उन्होंने क्या करा कि उस पर राज किया, मतलब गवर्नमेंट जो है वो उन्हीं की थी, किसकी, श्रीलंका की। एज अ रिजल्ट सिन्हला की, एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर टू एस्टैब्लिश सिन्हला सुप्रीमेसी, की सिन्हलास जो है वो रूल करेंगे, सिन्हलास जो है अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। और उन्होंने कौन से सीरीज अडॉप्ट करी, कौन से मेजर अडॉप्ट किए, मेजॉरिटेरियन, कि भाई मेजॉरिटी वालों को उन्होंने कंसिडर किया, मेजॉरिटी पे पूरा ध्यान दिया और मेजॉरिटी ने ही गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, कि भाई 1956 में एक एक्ट पास कर दिया गया। फिर उसके बाद पहले देखो, पहले सबसे पहले क्या हुआ श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटेरियन पॉलिसी के ऊपर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, किसने, सिन्हला स्पीकिंग लोगों ने, ठीक है। अब सिन्हला स्पीकिंग लोगों ने मेजॉरिटेरियन के बेसिस पे अपनी क्या बनाई है, गवर्नमेंट बनाई। अब जब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई तो उसके बाद क्या हुआ कि सिन्हला सुप्रीमेसी हो गई, सिन्हला के लोग जो हैं वो सुप्रीम माने गए, ठीक है। उसके बाद 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया कि जो सिन्हला है वो ही उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जो भी कानूनी काम होंगे या जो भी मेन काम होंगे वो किस में होंगे, सिन्हला लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। तो तमिल लैंग्वेज को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हाँ, कि उन्होंने सिन्हला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना और डिसरिगार्ड कर दिया किसका, तमिल लैंग्वेज का। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस इन गवर्नमेंट जॉब्स की। और गवर्नमेंट ने क्या करा कि जिन लोगों के पास सिन्हला लैंग्वेज आती थी जिनको, ठीक है, उनको गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस मिली, उनको यूनिवर्सिटी में पोजीशंस दी गई। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन पे निकाला कि भाई जो भी स्टेट है वो क्या करे, सारे लोग जो क्या करें, बुद्धिज़्म फॉलो करें और मतलब बुद्धिज़्म को हमें प्रोटेक्ट करना है। उन्होंने ये सब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन निकाला। स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म। फोस्टर बुद्धिज़्म का मतलब बुद्धिज़्म को बढ़ाना है हमारे को, ठीक है। तो क्योंकि वो जो सिन्हला लोग थे वो सारे बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, ठीक है। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अनदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। अब जो श्रीलंकन तमिल्स थे अब उनको एलिनिएशन का जो है उनके अंदर भावना आ गई। एलिनिएशन का मतलब क्या होता है, एलिनिएट, जैसे एलियंस बोलते हैं ना, एलियन है मतलब सबसे अलग है, तो उनको ऐसे लगने लग गया एलियनेशन जो है इस वर्ड से बना, एलियन जैसे हम बोलते हैं कि भाई सबसे अलग। उनको लगा कि भाई हमारा तो कोई पूछ ही नहीं ना, हमारे को हमारी कोई लैंग्वेज के बारे में नहीं सोच रहा, हमारे को कोई ये नहीं सोच रहा कि भाई हमारे को भी गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है, हमारे को ये नहीं सोच रहा कि भाई क्या बोलते हैं हमारा जो रिलीजन है उसके बारे में नहीं कोई सोच रहा है ना, सब सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं ये लोग तो, ठीक है। तो वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द एलिनिएशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू द लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्होंने बोला कि भाई हमारे लैंग्वेज और हमारे कल्चर के बारे में तो ये सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। कोई भी बंदा बुद्धिस्ट और सिन्हला जो भी हमारा वो है पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है, लीडर है, वो तो सोच ही नहीं रहा हम ना हमारे लैंग्वेज के बारे में ना ही हमारे कल्चर के बारे में। दे फेल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड दैम इक्वल, कि भाई उनके जो डिनाइड का मतलब क्या होता है कि भाई उनको इक्वल राइट्स, डिनाई मतलब मना, मतलब उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। डिनाइड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, और उनका इंटरेस्ट जो है वो इग्नोर हो रहा है। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिन्हला एंड तमिल्स जो है कम्युनिटी स्ट्रेन ओवर टाइम, मतलब जो उनके दोनों के बीच में जो रिलेशन थे वो ओवर टाइम खराब होने शुरू हो गए। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ The Sri Lankan Tamils launched parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language। उन्होंने श्रीलंकन तमिल्स ने एक पार्टीज़ और स्ट्रगल बनाना शुरू किया कि भाई कि जैसे स्ट्रगल करने का मतलब कि भाई स्ट्राइक्स वगैरह करनी शुरू करी, और जैसे अभी आजकल चल रहा है कि भाई दंगे दुंगे करने लगे या फिर
ठीक है, ये सब करने लगे वो, मतलब पार्टीज़ बनानी शुरू करी अपनी कि भाई हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज मानो फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, कि हमारे लोगों को भी, हमारे बच्चों को भी या हम लोगों को भी एजुकेशन और जॉब्स जो है वो इक्वली हमारे को भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब फ्रीडम, ठीक है, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि भी हम भी सिक्योर कर सकें एजुकेशन और जॉब्स। बट देयर डिमांड फॉर मोर autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied। बार बार उनकी जो रिक्वेस्ट थी ये जो है ये डिनाई हो रही थी, मतलब मना कर दिया जा रहा था इसको। By 1980 several political organizations was formed demanding an independent तमिल एलम स्टेट, मतलब कि उन्होंने बोला, अब उन्होंने 1980s में बोला, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी और उन्होंने बोला हमें एक अलग स्टेट चाहिए, तमिल स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। ठीक है, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, इनकी दोनों के बीच में बहुत डिस्ट्रस्ट था। ठीक है, कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए। इट सून टर्न टू अ सिविल वॉर, एक सिविल वॉर हो गई। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड, और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरी कम्युनिटी के मारे गए। मैनी फैमिलीज़ वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज में जो फैमिलीज़ थी वो उनको अपने घर छोड़ने पड़े। ठीक है, एज रेफ्यूजीज जाना पड़ा। एंड मैनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जो है अपना घर घुर छोड़ के जाना पड़ा, और फिर एक सिविल वॉर हो गई। ठीक है, सिविल वॉर हुई है ना, एंड मैनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड्स। यू हैव रीड चैप्टर 1 of economics textbook class 10th about श्रीलंकन्स excellent record of economic development। भी श्रीलंका में बहुत ज़्यादा अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, एजुकेशन था, हेल्थ था। बट द सिविल वॉर वॉज कॉज्ड एज अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इट एंडेड इन 2009 में ये सब खत्म हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं।